Hello student, I am your chemistry teacher Kirti Goyal and today's our topic is matter around us pure. क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है इज द मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे जो हमारे चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग क्या है। इसमें लिखा है इज मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी, वो कितना स्पेस लेती है? कोई भी स्पेस तो लेगी। कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी, लाइक अ पेंसिल, कोई भी चेयर, टेबल, बुक्स, कुछ ना कुछ स्पेस तो लेती है जब आप रखते हो, और उसमें कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है, तो उसे हम कहते हैं मैटर। चैप्टर का मीनिंग क्या है? नेम है जो उसका। फर्स्ट आप सबसे पहले जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर का मीनिंग क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे अराउंड जो भी मैटर है वो प्योर है? तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये नोट्स है, अगर आपको ये नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो, वरना आपकी जो मैम ने आपको नोट्स बना रखे हैं आप उसमें से वे नोट्स भी लर्न कर सकते हो। सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर में समझा दूंगी। ओके, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होता है, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, उसमें आता है आपका गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एंड जो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें आता है आपका प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है कि हमारा कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? ओनली वन पार्टिकल। ठीक है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल से जो बनता है उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जो कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस जो एक पार्टिकल से मिलके बना हो वो प्योर है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस का डिवाइड किया गया है एलिमेंट में एंड कंपाउंड में। ठीक है, इसके हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। आपका आता है मिक्सचर। मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखी है। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मेड हो उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। एंड ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे कंटेन ओनली द काइंड ऑफ पार्टिकल। हमारे जो भी सभी एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? एलिमेंट ही तो है। सब एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दस ऑल द एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस। सिमिलर और द कंपाउंड सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एज प्योर सब्सटेंस। वाटर H2O उसका फॉर्मूला होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हम देखते हैं हमने प्योर सब्सटेंस को जो डिवाइड किया था एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split into 2 or more simpler substance by the usual chemical method of applying heat, light or electrical energy। तो एलिमेंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस हमारा जो ब्रेक नहीं हो सकता। मैं बात करती हूँ सोडियम की, क्या एक एलिमेंट ही तो है? क्या ये ब्रेक हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंगल पार्टिकल है, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो किसी भी केमिकल फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, लेकिन एलिमेंट तो है ये ना। बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। इसको हम केमिकल मेथड से ब्रोक नहीं कर सकते। ठीक है, तोड़ नहीं सकते इसको हम। ऑन द अदर हैंड वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, वाटर एक एलिमेंट नहीं होता। वाटर क्या है? वाटर तो आपका कंपाउंड है ना। आगे बताती हूँ कंपाउंड किसे कहते हैं। देखिए अभी हमारे कॉपर के क्या है? पार्टिकल्स है। ओनली कॉपर एटम, सिर्फ इसमें क्या है? कॉपर सिर्फ एक ही पार्टिकल्स है, तो हमारा ये एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? एलिमेंट क्या हो सकता है आपका? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट इज होमोजीनियस इन नेचर। एलिमेंट क्या होता है? होमोजीनियस होता है, क्योंकि इसमें एक ही पार्टिकल होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मेड अप ऑफ
by the combination of two or more element. For example, water is a common material which is made up of two element, hydrogen and oxygen. जो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका H2O, ठीक है, तो वो किससे मेड हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। अब एलिमेंट को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब हम देखते हैं मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल क्या होते हैं, अब मेटल इज एन एलिमेंट, मेटल एलिमेंट होते हैं दैट इज अ मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी है मेटल की, मेलेबल होता है। मेलेबल क्या होता है, मेलेबल होता है जब हम किसी भी मैटर को बीट करेंगे, उसे पीटते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी मेलेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। आपको पता है जब आप स्कूल जाते हो आपकी मम्मी आपको टिफिन देती है, लंच बॉक्स, ठीक है, तो जो आप पराठे ले जाते हो ना, उसमें जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो क्या है, हमारी मेलेबल प्रॉपर्टी है मैटर की। एल्यूमिनियम को बीट करने पर वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपकी मेलेबल प्रॉपर्टी है। ओके, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन फाइन वायर्स। जब मैटर को हम वायर्स में चेंज कर देते हैं, आपके घर में जो वायर्स है उनमें क्या है, कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या है, एक मैटर है, ठीक है, तो हम जिसमें वायर्स बना सकते हैं मैटर के, वो होती है उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और हम मैटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैटर आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सिल्वर। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड except one matter, mercury, which is a liquid at room temperature. सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। जो मरकरी होती है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। आप मरकरी को हाथ में लोगे वो लिक्विड टाइप होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, मेटेलिक लस्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सोनरिटी। मैंने मैलेबिलिटी आपको बता दिया है, ठीक है। मैटर कैन बी बिटेन इनटू द थिन शीट बाय हैमरिंग, एग्जाम्पल प्योर गोल्ड, एल्यूमिनियम फॉइल। नेक्स्ट डक्टिलिटी मैंने आपको बता दिया है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको डक्टिलिटी भी बता दी है, ठीक है, जैसे कॉपर वायर्स, सिल्वर वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी मेटल होती है वो क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ फाइन वायर्स ऑफ टंगस्टन। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है, मेटल, इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से, ठीक है। एग्जाम्पल आप बल्ब कह सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, हार्डनेस। मैटर सॉलिड होती है तो ऑब्वियसली हार्डनेस होगी है, ठीक है। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हाउएवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी, मेटेलिक लस्टर। अब आपको पता है मैटर में शाइनिंग होती है, कैसे होती है, आप गोल्ड लेने जाते हो मार्केट में, गोल्ड क्या है, मैटर ही तो है। सिल्वर, चांदी लेने जाते हो, मैटर ही तो है वो भी। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका AU, एंड सिल्वर AG। ये क्या होता है, ये भी तो मैटर है, तो मेटेलिक लस्टर, उनमें एक शाइनिंग होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, द एबिलिटी कंडक्ट हीट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एंड सोनोरिटी, द एबिलिटी ऑफ मैटर टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन टैप्ड विद द हार्ड मटेरियल। ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। इसमें क्या होता है कि जब मैटर में से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जब हम उसे क्या करते हैं, बीट करते हैं, उसे पीटते हैं किस चीज़ से, कोई भी हार्ड मटेरियल से। एग्जाम्पल बताऊँ इसका, एग्जाम्पल है आपके स्कूल में जब बेल बजती है ना, ठीक है, वो मैटर की होती है। जब हम उसे बजाते हैं तो क्या होता है, उसमें साउंड होता है, वो पूरे स्कूल में सुनाई देता है ना, तो वो क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। चलिए हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है भाई, आइस, मरकरी, आयरन, ऑल ऑफ दिस, यही सभी है। अब मैंने तो लगा रखा है, खैर आपको दिख गया, लेकिन ऑल ऑफ दिस है, आइस, मरकरी एंड आयरन। ये क्या है, मेड ऑफ वन पार्टिकल। ओके, मैटर विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मैटर है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मैंने आपको पीछे बताया था मरकरी, ये एक्सेप्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा मेटल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल आर द एलिमेंट that do not conduct heat and electricity and are neither malleable for nor ductile।
जो नॉन मेटल्स होते हैं कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हीट कंडक्ट नहीं होती, हीट पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और ना वे मेलेबल होते हैं एंड ना डक्टाइल होते हैं। बट नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, दे आर ब्रिटल। ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉलर पार्ट में टूट सकती है नॉन मेटल। ओके, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल जो इससे आप लिखते हो उसके आगे की जो लेड होती है ना, वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से, और ग्रेफाइट जो है कार्बन से बना होता है। ठीक है, विच इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की फॉर्म होती है। पेंसिल लेड ब्रेक इजीली, इट इज ब्रिटल। जो आपकी पेंसिल की लेड होती है, जब आप उसे शार्पनर से शार्प करते हो तो क्या होता है, वो टूट जाती है ना। तो जो नॉन मैटर होती है वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इट इज ब्रिटल, छोटे छोटे पार्ट में टूट सकते हैं। नॉन मैटर आर नॉट लस्टर, नॉन मेटल्स में कोई लस्टर, कोई शाइनिंग नहीं होती, एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्शन है इसका ये आयोडीन। आयोडीन में क्योंकि लस्टर्स होती है, शाइनिंग होती है, लेकिन हम कहते हैं नॉन मेटल में लस्टर्स, चमक नहीं होती, तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर। ठीक है, डायमंड सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, तो इसका एक्सेप्शन है। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन जो ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, इसमें कोई साउंड नहीं होता। एंड ब्रोमीन इज नॉन मेटल, इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मैंने कहा था कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, आपने कहा था मरकरी। अब ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। अगर आपसे मेटल पूछी जाए तो आप कहोगे मरकरी, लेकिन आपसे नॉन मेटल पूछ जाता है तो ब्रोमीन। ओके, अब देखते हैं मेटलॉइड्स क्या होती है। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। सिंपल लैंग्वेज में मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसमें मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। And their property are intermediates between the property of matter and non-matter. Metalloid or also sometimes called semi-matter. इनको हम कभी कभी क्या कह सकते हैं, सेमी मैटर। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है।